नमस्कार। मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। आज बात होगी फूलन देवी की, जिसे दुनिया बैंडिट क्वीन के नाम से जानती है। 1994 में एक फिल्म आई थी बैंडिट क्वीन, शेखर कपूर ने बनाया था। फूलन की अगर बात होती है तो फूलन के बिना किसी भी डाकू का अगर जिक्र किया जाता है तो चंबल की रहने वाली फूलन देवी का नाम ज़रूर जुबान पर अपने आप आ जाता है। तो आइए जानते हैं फूलन देवी के बारे में कुछ खास बातें। 1963 में यूपी के जालौन जिले में गोरहा का पूर्वा एक गांव है। 1963 में यहीं पर जन्म हुआ था, इसी गांव में फूलन देवी का। परिवार बहुत गरीब था, 6 लोगों का परिवार था। फूलन देवी की एक बड़ी बहन थी, उसके बाद 2 भाई और फिर सबसे छोटी फूलन देवी दिन। इनके पिता का नाम था देवी दिन मलाह, जो बहुत गरीब थे और एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था, उसी के भरोसे पालन पोषण होता था और बाकी नाव चला करके और उसी से पालन पोषण हो रहा था 6 आदमियों के उस परिवार का। लेकिन उस ज़मीन पर भी फूलन का एक चाचा था, वह कब्जा जमाना चाहता था। उनके बड़े बड़े बेटे भी थे, फूलन के चचेरे भाई। 10 साल की उम्र थी जब फूलन की, तब वह चाचा से कई बार लड़ चुकी थी उस ज़मीन के लिए। अपने चचेरे भाइयों से भी कई बार लड़ चुकी थी। यहाँ तक हुआ था कि ईंट पत्थर भी चला था। और 10 साल की उम्र में फूलन डरपोक नहीं थी, वह गाली गलौज भी करती थी। जो उस समाज में गाली प्रचलित थी, वह सब फूलन को गाली देने आती थी। ज़मीन को लेकर बहुत विवाद हुआ था और फूलन चाचा के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाकर धरने पर भी बैठी थी अपने परिवार के बाकी लोगों के साथ। फिर फूलन के दोनों भाइयों की मौत हो गई और यह फूलन देवी जो थी, फूलन गांव में भी किसी से उलझ जाती थी, अपने परिवार के लोगों से भी इसकी नहीं बनती थी और आए दिन उलाहने आते थे, तुम्हारी बेटी ने ऐसा किया, तुम्हारी बेटी ने वैसा किया। इससे नाराज होकर के फूलन के पिता देवी दिन ने उसका विवाह तय कर दिया। 12 साल की उम्र थी जब फूलन देवी का विवाह हुआ था। 40 साल के एक अधेड़ आदमी के साथ, जिसका नाम पुत्तीलाल मल्लाह था। लेकिन उस समाज में एक रिवाज है कि भले ही शादी हो जाए कम उम्र में, लेकिन लड़की जब तक बालिग न हो तब तक उसका गौना नहीं होता है। सेकंड मैरिज जिसको कहा जाता है, उसका गौना नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अपनी बेटी से नाराज होकर के देवी दिन ने उसको अपने ससुराल भेज दिया। उसकी उम्र उस समय 12 साल थी। अब जब वह ससुराल पहुंची तब पुत्तीलाल जो था उसके साथ इतनी कम उम्र में जोर ज़बरदस्ती करने लगा। उसके साथ ज़बरदस्ती भी किया, शारीरिक संबंध बनाया, जिसे कानून रेप मानता है, बलात्कार मानता है। कई बार उसे गौना से पहले 5 साल पर गौना होता है, शादी के बाद 5 साल तक गौना रहता है। उसके बाद लड़की जाती है अपने ससुराल।
इन 5 सालों में शादी के बाद उसे कई बार भेजा गया ससुराल, और वह फिर भाग आती थी। पुतीलाल जब उसे परेशान करता था तब वह भाग आती थी। नाराज होकर के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दिया कि यह लोगों से झगड़ा करती है, मारपीट करती है, और उस पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगा दिया कि इसने हमारे घर में चोरी की है। एक सोने की अंगूठी की चोरी का इल्ज़ाम उस पर लगाया गया पिता के द्वारा बेटी पर, फूलन पर। 3 दिन तक पुलिस आई थी, उसको पकड़ कर ले गई फूलन को। 3 दिन तक हवालात में उसके साथ पुलिस वालों ने उसका यौन शोषण किया। इन सब चीज़ों ने परिवार की तरफ से जो नफरत मिली, पुलिस स्टेशन में जो उसके साथ बर्ताव हुआ, कुल मिला जुला करके इन सब चीज़ों ने उसे एक बागी टाइप का बना दिया फूलन को। लेकिन इसके बावजूद जेल से आने के बाद वह ससुराल गई। ससुराल गई तो वहाँ देखा कि पुतीलाल जो उसका पति था वह कोई दूसरी शादी करके दूसरी औरत लाया था। वहाँ पर ये पहुँची तो इससे मारपीट हुआ। अब इसको पीटा गया, मारा गया और इसे भगा दिया गया। पूरे सामान जितना दहेज में ले गई थी शादी में, सब लाद उद कर भगा दिया गया इसको वहाँ से। इसी बीच फूलन की मुलाकात, यह अपने मायके आ गई, और तब उसकी मुलाकात जो है चंबल का जो बीहड़ है उसके कुछ लोगों से हुई जो डाकुओं के पास काम करते थे। डाकू नहीं थे लेकिन उनके लिए काम करते थे, अनाज पहुंचाते थे, या देखते थे कि अगर कहीं से पुलिस आ रही है तो डाकुओं को खबरदार करने के लिए वे लोग थे। उन्हीं के साथ फूलन देवी का साथ मिल गया। 1979 में 1979 में गांव से फूलन चंबल की तरफ चली गई। इसके पीछे 2 कारण था। डाकू भी जानते थे कि फूलन देवी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और वे उसे अपने साथ मिलाना चाहते थे कि यह लड़की हमारे लिए कारगर साबित होगी, इसके पास हौसला है और लड़ने की क्षमता है। और कोई लोग कहते हैं कि फूलन देवी सारे हालातों से उब करके और उसने चंबल का रास्ता पकड़ लिया। उस समय चंबल में जो खास गैंग चल रहा था, बाबू गुज्जर का जो गैंग था, बहुत खतरनाक गैंग था, और उसमें विक्रम मल्लाह था सेकंड में। उसके बाद विक्रम मल्लाह था। बाबू गुज्जर की जब यह पहुंची फूलन, तो बाबू गुज्जर की जो बुरी नज़र थी इस पर जम चुकी थी फूलन पर। और एक दिन उसने फूलन को के साथ ज़बरदस्ती करना चाहा, लेकिन तभी विक्रम मल्लाह जो था उस पर टूट पड़ा था। दोनों में बहुत मारपीट हुई थी, और आखिर में विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर को गोली मार दिया। बाबू गुज्जर को गोली मारने के बाद विक्रम मल्लाह गैंग का लीडर बन गया। विक्रम मल्लाह फूलन को हथियार चलाना सिखाने लगा। उसने डकैती के सारे गुर फूलन को सिखाए। उस समय ये लोग छोटी मोटी वारदातें करते थे, कहीं किसी की गाड़ी छीन लेना, कम पैसे में किसी को किडनैप करके पैसा मिल जाने पर फिर उसको लौटा देना, ऐसी ऐसी वारदातें जिससे रोजी रोटी चल रही थी। एक दिन फूलन एक दिन अपने पूरे गैंग के साथ पुतीलाल के गांव जाती है,
और बीच चौराहे पर पुतीलाल को घसीट कर लाती है, बहुत मारती है, और उसकी जो दूसरी पत्नी थी उसको भी बहुत मारती है और अधमरा करके छोड़ देती है। और पूरे गांव वालों को चेतावनी देती है कि अगर कोई छोटी लड़कियों के साथ शादी करेगा, बुजुर्ग आदमी, उम्र में बड़ा आदमी, तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसी बीच गैंग के दो लोग, श्री राम और लाला राम, दोनों को पुलिस पकड़ लेती है। उसी गैंग में दो आदमी थे, लाला राम और श्री राम, दोनों पुलिस के हथे चढ़ जाते हैं और जेल हो जाती है। कुछ दिन जेल में रहने के बाद ये लोग छूट जाते हैं। अब इन दोनों की जो है फूलन देवी से बड़ी दुश्मनी टाइप की हो चुकी है, क्योंकि इस फूलन के चलते ही उनका जो सरदार था बाबू गुज्जर, जिसको विक्रम मल्लाह ने मार दिया था, इसी के चलते बाबू गुज्जर मारा गया था। श्री राम और लाला राम दोनों राजपूत थे। पार्टी में अब फूट पड़ने लगती है। एक तरफ बड़े ऊंची जात के लोग हो जाते हैं और एक तरफ ये मल्लाह जात के लोग हो जाते हैं। फिर लाला राम के गैंग ने विक्रम मल्लाह को मार दिया। अब वहाँ लाला राम का गैंग के आदमी जो है ज़्यादा हो गए उधर। एक ही गैंग के आदमी दो भागों में बट चुके थे, तो फूलन देवी विक्रम मल्लाह के पास बहुत कम आदमी बच गए थे और विक्रम मल्लाह मारा जाता है। फूलन को उठा करके लाला राम के आदमी और लाला राम बहमई गांव ले जाते हैं। बहमई गांव, जहां 3 हफ्ते तक बारी बारी से अनगिनत लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं। 3 हफ्ते तक बलात्कार हुआ था। फिर विक्रम गैंग के 2 लोग और एक बहमई का मल्लाह मिलकर फूलन को आज़ाद करवाते हैं। किसी भी तरह से जुगाड़ लगा करके फूलन आज़ाद हो जाती है और उसको बिहड़ में लाया जाता है। उसका तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है। विक्रम गैंग में एक मान सिंह था। फिर एक मल्लाह गैंग बनाई जाती है। मान सिंह और ये सब मिल करके, फूलन मिल करके और मल्लाहों को इकट्ठा करते हैं सब, और एक मल्लाह गैंग बनाई जाती है, जिसकी लीडर खुद फूलन देवी बन जाती है। अब फूलन और मान सिंह एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। अब यह गैंग ऊंची जात पर ही धावा बोलते थे। जहाँ जहाँ देखते थे बड़े जात के लोगों पर धावा बोला जाने लगा। लूटे गए और जो संपत्ति जो लूटी जाती थी, धन दौलत, उसको मल्लाह जाति पर विशेष करके खर्च किया जाने लगा। शादी विवाह में या किसी की बीमारी में या किसी के मरने पर ना, सब खर्च किया जाने लगा। जितना लूटा हुआ धन होता था छोटी जाति पर ही खर्च किया जाने लगा। गैंग रेप के 7 माह बाद 14 फरवरी 1981 का दिन था। वह 14 फरवरी 1981 पूरे गैंग के साथ फूलन देवी बहमई पहुंचती हैं। बहमई गांव, जहां उनका रेप हुआ था 3 हफ्ता। उनको खबर मिली थी फूलन को कि बहमई गांव में एक राजपूत घर में शादी हो रही है, और अपने सारे गैंग के आदमियों को पुलिस की वर्दी में लेकर जाती हैं ताकि किसी को शक न हो कि डाकू आए हैं। सारे गैंग रेप वाले, पता नहीं कहाँ से उन लोगों को भनक लग चुकी थी। जितने लोग रेप में शामिल थे, फूलन के रेप में, सब लोग गांव छोड़कर उस समय भाग गए थे। लाला राम के 2 आदमी केवल बचे थे। उस शादी में आए थे लाला राम के 2 आदमी। फूलन के सीने में जो बदले की आग धधक रही थी। 22 मर्दों को खोज खोज करके लाया जाता है, राजपूत ऊंची जाति के लोगों को। 22 मर्दों को लाइन में खड़ा करा दिया जाता है
और 22 लोग फूलन की गैंग के आदमियों द्वारा मार दिए जाते हैं, गोलियों से भून दिए जाते हैं। तब पहली बार अखबार में फूलन देवी का नाम जोर शोर से आता है और पूरा हिंदुस्तान में यह समाचार फैल जाता है कि बहमई गांव में 22 लोगों की हत्या, गोली मारकर हत्या की गई। और उसी समय बैंडिट किंग नाम पड़ गया था फूलन देवी का। पॉलिटिक्स में भी उथल पुथल मच गया था काफ़ी। यूपी के मुख्यमंत्री बीपी सिंह थे उस समय, उनको इस्तीफा देना पड़ा और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनके सिर का दर्द बढ़ने लगा था फूलन के कारण। इन सब के बावजूद पुलिस भी सतर्क हो चुकी थी, लेकिन इन सब के बावजूद 2 साल तक फूलन देवी पुलिस के हाथ नहीं आई। वह भागती रही, छिपती रही और उनके नाम का एक दहशत पूरे चंबल में फैल गया था। लोगों के दिल में डर बैठ गया था कि फूलन देवी, फूलन देवी। उसी समय भिंड के एसपी थे राजेंद्र चतुर्वेदी। वे चाहते थे कि फूलन देवी से आत्मसमर्पण करवा लिया जाए, लेकिन बात बन नहीं रही थी। आखिर में इंदिरा गांधी के सहयोग से, उनके कहने पर फूलन देवी से बातचीत का रास्ता निकाला गया और फूलन देवी भी कुछ शर्तों के साथ इसके लिए फरवरी 82 में, यह बात है फरवरी 82 की, जब वह बातचीत के लिए तैयार हो गई थी। उसके पीछे कई कारण थे। लगातार पुलिस की दबिश पड़ रही थी और बिहड़ों में घूमते घूमते उनका तबीयत भी सही नहीं था और गैंग के बहुत से लोग पुलिस के द्वारा मार दिए गए थे। कुछ शर्तों के साथ उन्होंने, फूलन देवी ने एसपी से बात करने का फैसला किया। उसमें खास शर्त यह थी कि वह यूपी में सरेंडर नहीं करेंगी, एमपी में मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने सरेंडर करेंगी। दूसरा शर्त था, अर्जुन सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। तीसरा शर्त था, हथियार माँ दुर्गा और महात्मा गांधी की तस्वीर के आगे डालेंगी, पुलिस के आगे नहीं डालेंगी। चौथा शर्त था, सरेंडर के बाद गैंग के किसी भी आदमी को फांसी नहीं होगी। और पांचवा शर्त था, गैंग के आदमियों को 8 साल तक जेल में रखा जाएगा, उसके बाद नहीं रखा जाएगा, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा ताकि उनको ज़मीन दिया जाए ताकि वे शराफत की ज़िंदगी, बाकी बची हुई अपनी ज़िंदगी जो है शराफत के साथ बिताएं। सरेंडर करते समय फूलन के परिवार वाले वहां मौजूद होंगे। यह भी शर्त में शामिल था कि जब सरेंडर होगा तो फूलन के जो परिवार वाले हैं वह भी वहां पर मौजूद रहेंगे। इन सब शर्तों को सरकार मान गई और कई जगह मीटिंग हुई और तब फूलन ने भिंड में जाकर सरेंडर किया। 300 पुलिस वाले, मुख्यमंत्री भी थे अर्जुन सिंह जी, और 15,000 आम लोगों की भीड़ थी वहाँ जहाँ सरेंडर होना था। उसके बाद हो गया सरेंडर, जेल ले जाया गया उनको, फूलन को, और मुकदमा दर्ज हो गया। तमाम मुकदमे दर्ज हुए, पहले के जो मुकदमे थे वे भी दर्ज हो गए। 11 साल तक जेल में रही फूलन देवी। 8 साल का शर्त था, लेकिन 11 साल इस बात पर कोई चर्चा नहीं की गई सरकार के द्वारा। इस बीच फूलन को 2 ऑपरेशन हुआ, उनका बच्चेदानी भी निकाल लिया गया ताकि फिर कोई संतान नहीं पैदा कर सके अपने जैसा।
कुछ दिन बाद मुलायम सिंह यादव निकाल लिया गया। 1994 में उनको पैरोल पर रिहा कर दिया गया। कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने सारा मामला जो है उन पर से सारे मुकदमे वापस ले लिए और अब इस तरह से फूलन देवी आज़ाद हो गई थी। और तभी उमेद सिंह से शादी कर लिया उन्होंने, उमेद सिंह से, और ज़िंदगी हंसी खुशी बीतने लगी। उसी समय 1994 में शेखर कपूर ने बैंडिट क्वीन फिल्म बनाई थी बिना उनकी मर्जी के, और उन्होंने इस पर मुकदमा भी दायर किया था शेखर कपूर पर कि उनकी मर्जी के बिना जो फिल्म बनाई गई है। 1996 में समाजवादी पार्टी से मिर्ज़ापुर का टिकट मिला इनको, मुलायम सिंह यादव जी ने इनको टिकट दिया मिर्ज़ापुर से, और यह 1996 में एमपी बन गई। 96 से 98 तक एमपी रही, 1996 से 98 तक, और 98 में फिर चुनाव हुआ जिसमें ये हार गई। फिर 99 में चुनाव हुआ, 1999 में फिर 2 साल एमपी रही। फिर 2001 में वह एमपी थी। एमपी रहते हुए उन्हें किसी ने गोली मार दिया। जिस बीहड़ में फूलन देवी का नाम छाया रहता था, रात दिन उनके साथ गोलियां चलती रहती थी, उनके हाथ में कारतूस भरे रहते थे उनके कंधे पर, वही फूलन देवी उसी गोलियों का शिकार हो चुकी थी और उन्होंने दम तोड़ दिया था। अब फूलन को किसने मारा, क्यों मारा, यह सब अगले वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।